नमस्कार, मैं हूँ गोविंद चाहर आगरा से। आज का जो ज्वलंत जो मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चल रहा है, जिसमें कि जगह-जगह लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार सरकार ने एक ऐसा ऐसा कानून पारित किया है कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो एससी, एसटी और ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं, वो अपने किसी साथी विद्यार्थी पर किसी भी तरीके का भेदभाव का आरोप लगाते हैं, किसी भी तरीके का कोई शोषण का आरोप लगाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और और जाँच करेगी जो भी टीम यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की जो भी जाँच समिति जो जाँच करेगी, उसमें यदि वो कार्रवाई या जो शिकायत झूठी मिलती है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ समय कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। तो लेकिन विद्यार्थी अपनी सफाई देंगे, एक आयोग जाँच करेगा, तब तक उनका उत्पीड़न किस तरीके से होगा, उनकी पढ़ाई में कितना डिस्टर्ब होगा, वो थाने चौकियों के चक्कर काटेंगे, कोर्ट कचहरी के जाएँगे। जब अपने आप को सही साबित कर पाएँगे, तो इस वजह से उनकी पढ़ाई में कितना डिस्टर्ब होगा और कहीं न कहीं ये एक खाई भी खोदेगी विद्यार्थियों के बीच में, ऊँच-नीच की एक जातिवाद की खाई खोदेगी। तो मैं ऐसे कानून के खिलाफ नहीं हूँ, यदि इससे किसी का भला हो रहा हो। लेकिन उत्पीड़न तो ज़रूर नहीं कि एसटी, एसटी और ओबीसी का ही हो। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के उत्पीड़न होता है और कोई बात करे कि यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टलों में यदि ऐसी किसी विद्यार्थियों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों ने आत्महत्या नहीं करी हो, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों ने आत्महत्या नहीं करी हो। तो होती हैं, कोई एक ऐसी कंडीशंस बन जाती है। लेकिन ये कानून कहीं न कहीं गलत है विद्यार्थियों के बीच में, जो कि नहीं होना चाहिए। एक समकक्ष विद्यार्थी हैं, उनके लिए बराबर होना चाहिए। कोई ऊँच-नीच की खाई यदि बच्चे विद्यार्थी जीवन से ही खाई देखेंगे ऊँच-नीच की, तो हिंदुस्तान के अंदर हम सोचते हैं कि हम सभी एक बराबर हैं, सब हम हिंदुत्ववादी हैं या हम मुस्लिम समाज के हैं, क्रिश्चियंस हैं। अभी तो हम 4 धर्मों में बँटे हैं, लेकिन जातिवादियों की रूढ़ियों में लोग बँट जाएँगे, तो इससे हिंदुस्तान का पतन होना है, इससे नुकसान ही नुकसान होना है। और मैं तो बस यही कहूँगा कि पहले भी कई सारी की एससी-एसटी के मुकदमे तो पहले भी कानून थी। राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोगों ने एससी-एसटी के मुकदमे लिखाए। जब जाँच होती है तो 40% मुकदमे सब फर्जी निकलते हैं। तो और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो केवल भारत के अंदर है। अमेरिका में और देशों में ऐसा कोई जातिवाद का कोई कानून नहीं है। तो हिंदुस्तान में ये जो लिया है कानून, जिस तरीके के कोर्ट के माध्यम से जो सहारा लिया गया है, जो आगे बढ़ाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ समय पहले एसटी-एसटी कानून को ख़त्म करने की भी सिफ़ारिश की थी, जिसमें लोगों ने आंदोलन कर दिए थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये आरक्षण है, ठीक है, अभी ज़मीनी स्तर पे समाज के बीच में था, लेकिन विद्यार्थी जीवन में नहीं होना चाहिए और कहीं न कहीं इससे गलत दुष्प्रभाव पड़ेंगे। विद्यार्थियों को दिक्कतें होंगी। विद्यार्थी सब एक समान हैं, किसी धर्म के हों, किसी भाषावाद के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी तरीके के हों, तो उनमें इस तरीके का भेदभाव आएगा इन चीज़ों से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लोग हैं, जैसे कानूनों के लिए अब कोई भी कानून बनता है तो इससे कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता है, कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। अब इसमें जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, वो इसके पक्ष में पोस्ट डालेंगे फ़ेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कि बहुत सरकार ने अच्छा किया है। कुछ लोगों को नुकसान दिख रहा होगा तो वो नुकसान के लिए डालेंगे। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आप अच्छाई बुराई को ना देखें। सच्चाई ये है, आप देखें कि इस कानून के, इस आयोग के बन जाने से विद्यार्थियों के बीच में खाई खुदेगी, विद्यार्थियों के बीच में एक असमानता का भाव पैदा होगा, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। और मैं ओबीसी का हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे ओबीसी वर्ग को ज़रूरत है ऐसे किसी आयोग की, जहाँ विद्यार्थियों के बीच में कुछ ऊँच-नीचता हो। ये तो छोटी-मोटी शिकायतें होती हैं बच्चों में, तो अपने अध्यापकों से कह के समाधान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको थाने चौकी पे जाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये एक अनुचित कदम है और मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। इस या उसमें कुछ ऐसा लगता है तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। वो होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जय हो।